मेरे बहन भाई ठीक होंगे। आप देख रहे हो गुलाम हैदर 9। जहाँ रहें शाद आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और अपनी ज़िंदगी में खुश रहें। सबको पता है, आपको अंसार बनी साहब से मिलने अभी भी मैं कराची हूँ। केस के मुतल्लिक बहुत सारी अच्छी खबरें इंशाल्लाह आने वाले हैं। मोमिन सर से भी राब्ते में हैं। अंसार बनी शाहिद भाई जो हमारा लीगल टीम है वो काम कर रहा है। इंशाल्लाह आप दुआ करें, जो है जल्द से जल्द मासूम बच्चों की केस हल की तरफ होगा इंशाल्लाह। हमने काम धंधा छोड़ के बच्चों के ऊपर इंशाल्लाह फोकस की है। लोगों पे हमें नहीं जाना, हमें फोकस करना है, मेहनत करना है और आगे से आगे तक जाना है। हिंदुस्तान की कोर्टों में, आला इदारों में, या हमने लंदन से केस को जो है एप्लीकेशन वगैरह लिखे थे, उनके कुछ डॉक्यूमेंट जवाब आए भी हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से आने वाले दिनों में हम शेयर करेंगे बाकी जो चीज़ें आएंगे और हमें क्या करना है। केस के मुतल्लिक बहुत सारी अच्छी खबरें हैं इंशाल्लाह। जो हम मेहनत कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, हमारे देखने वाले, चाहने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों को दर्दमंदाना पीले खुदारा जब तक बच्चे नहीं आ रहे, जब तक स्ट्रॉन्ग बने, स्ट्रॉन्ग की तरह खड़े रहें और स्ट्रॉन्ग बने, ताकि हमारी मासूम बच्चों की केस जो है आला उन्वानों तक पहुँचे। मोदी सरकार से, योगी सरकार से, जयशंकर साहब हो या अमित शाह, सबको पता है मैं मजलूम शुरू से लेकर आज में मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि 2 साल हो चुके हैं, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसका क्या वजूहत है? बहुत सारी ऐसे वजूहत होंगे जो सामने आएंगे, अभी तक नहीं आए। क्या वजह है? बहुत सारी बातें भी हैं इनमें। हमने जो है खतूत लिखे हैं पाकिस्तान हाई कमिश्नर, जो इंडिया में हमारा हाई कमिश्नर बैठा हुआ है, उनसे भी बात बहुत हुआ है। 4 से 5 दफ़ा बात हुए। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमने एप्लीकेशन लिखे हैं, मगर बच्चों के मतलब कोई ऐसी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है। इनका वजह क्या है ये आज तक हमें समझ में नहीं आ रहा है। ना चार्जशीट पेश किया जाता है, ना बच्चों को शटर रूम में रखा जाता है, ना बच्चों को वापस किया जाता है। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जैसे भारत सरकार ने एक जो है ऐड किया था कि हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तान से निकाला जाएगा पाकिस्तानियों को। बहुत सारी ख़वातीन थे, उनमें बुज़ुर्ग बच्चे हॉस्पिटलों में थे, उनको फिल फ़ौरन जो है जुदा किए गए थे, मगर 4 मासूम बच्चे भी पाकिस्तानी में थे। उनमें से फरहान खान हो, फरवा बतूल, फरिया बतूल, फरा बतूल, लगते जिगर मासूम 4 मासूम बच्चियां फंसे हुए हैं। और जो है इनके लिए ना हमारी जो है इंसानी हुकूक़ के तंजीम काम नहीं कर रहे हैं, आगे नहीं आ रहे हैं। क्या वजह है? जहाँ 2 मुल्कों का आपस में मुल्की हालात ठीक नहीं है, वहाँ 4 मासूम बच्चों का जो है रहना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। बच्चे ना लिख सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं, ना आगे जा सकते हैं खुले। तो इसलिए मैं आवाज़ उठाता हूँ ताकि आप सबको पता चले कि इंशाल्लाह हैदर ने शुरू से लेकर मेहनत की है बच्चों के ऊपर, तो इंशाल्लाह अल्लाह जो है बेहतर से बेहतर करेगा। यार अफसोस होते हैं चंद लोग रात को घंटों लाइव में बैठ के उनका जो है मौजूद क्या है, अंसार बनी के ऊपर कीचड़ उछालना, मेरे ऊपर थंबनेल लगा के। यार ये बुज़दिली का पहला निशानी है। जो बुज़दिली और घटिया सोच का लोग होंगे ना, वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं और हरकतें सामने कर रहे हैं। आप सबको नज़र भी आ रहा है। ये बुज़दिल का काम होता है, बहादुर का नहीं। 4 मासूम बच्चों को नारा लगवाना, उनका महज़ब ज़बरदस्ती जबरन चेंज करवाना, माइनर बच्चे हैं। ये इनका घटिया सोच, घटियापन नज़र आ रहा है सबको, आपको, हमें। तो इंशाल्लाह हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दुनिया का बहुत बड़ा कानून होगा, 4 मासूम बच्चों को एक बाप से अलग नहीं कर सकता कभी भी। ना हम केस से हटेंगे, इंशाल्लाह बड़ी अदालतों में केस को लेके जाएंगे और 4 मासूम बच्चों के ऊपर फोकस करेंगे इंशाल्लाह। आपके देखने वाले, हमारे चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्टरों ने पहले भी हमारी मदद की और अब भी इंशाल्लाह बच्चों के मुतल्लिक ज़रूर करेंगे ताकि मासूम बच्चों की ज़िंदगी बच सके। यार नित्तरपाल के साथ, सच्चन के साथ या AP सिंह के साथ बच्चियां महफूज नहीं हैं। लोगों को समझ क्यों नहीं आता? मैं तमाम जो हिंदुस्तान में बसने वाले लोग हैं, यार डिस्को डांस ढंग के लगाना, पेड़ दिखाना, कब तक ये बच्चों को खिलाएगा? बच्चों को फेस को सामने लेकर आना, कमाना। ये कह रहा है कि सच्चन बच्चों को दे रहे, बच्चों को सच्चन कमा के नहीं दे रहे, बच्चे सच्चन को कमा के दे रहे हैं। ये याद रखना। ये आप लोगों के जहन में क्यों नहीं आ रहा है? AP सिंह जैसा दगड़दल्ला शख्स कहता है कि मैं इनका मामू हूँ। अरे भाई तो बहनों के लिए मर मिट जाते हैं, तुम कौन सा भाई हो? भाई के नाम पे कालिक और दब्बा हो। याद रखना, ऐसे आप लोगों को गुमराह मत करो। 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है। AP सिंह, आप सोच रहे हो कि मैं एक मुल्क से बोझ निकाल रहा हूँ, ऐसा आपका घटियापन और घटिया सोच मेरे ख्याल में ज़्यादा देर तक
नहीं चलने वाला है। लोगों के सामने आपका असल चेहरा आ चुका है। आने वाले दिनों में आपको बेनकाब किया जाएगा इंशाल्लाह। अदालतों का फैसला सर आँखों पे है हमारा। हिंदुस्तान की अदालतें हों, पाकिस्तान की अदालतें हों, दुनिया में कौन सी भी अदालतों पे हमें एतमाद है इंशाल्लाह। जो है जयशंकर साहब हो, अमित शाह हो, मोदी सरकार हो, योगी नाथ जी हो, जो फैसले देंगे हमें उन पे यकीन है। क्योंकि रियासत या मुल्क अगर जो है हुक्मरान ऐसे नहीं कर सकते, किसी के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसकी जान को खतरा है। क्या खतरा है? बच्चों का वारिस मैं हूँ। 2 सालों से आवाज़ उठाकर गला मेरा सूख चुका है। इनका क्या कहना है कि जो है बच्चों की ज़िंदगी सेफ्टी नहीं है। बच्चे मेरे हिंदुस्तान में महफूज नहीं हैं, पाकिस्तान में मेरे बच्चे महफूज हैं, उनको कोई जान का खतरा बिल्कुल भी नहीं है। ये बेहुदा बातें करके सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जाती है। खुदारा उन आला इदारों को, इंसानी हुकूक की तंजीमों को कहना चाहता हूँ कि आप इस पे ज़ोर और फिक्र करें ताकि 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ बच सके। खुदारा ऐसे देखो बहुत सारे केसेस होते हैं मगर उनका कोई सर पैर नहीं होता है। हैदर ने शुरू से लेकर आज तक बच्चों के लिए आवाज़ उठाई है। आप सब बहन भाइयों को जोड़ा है, सोशल मीडिया हो या बड़ी मीडिया हो, इंडिया के चैनल वालों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने हमारी भरपूर तरीके से एक सपोर्ट की थी और 4 मासूम बच्चों के लिए भरपूर तरीके से उन्होंने आवाज़। आप सबको पता है इंशाल्लाह आपकी दुआएं रंग लाएंगे। 4 मासूम बच्चों की भरपूर तरीके से आप मदद करें। यार मैं किसी के पैसा, बंगला, गाड़ी या नहीं कह रहा, सिर्फ इंसानी बतौर आप भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं ताकि 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी खुदारा बच सके। एक दलदल से जो फंसे हुए हैं 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी आप सब देखने वाले, सुनने वालों के हाथ में। इंशाल्लाह आप एक जद्दोजहद करें, मेहनत करें, अल्लाह पाक मेहनत को रंग लाएगा। तमाम बेटियां बहन हिंदुस्तान से हैं, पाकिस्तान से, किसी दूसरे मुल्कों से हमें देखा जाता है, पूरी दुनिया से देखा जाता है बच्चों के लिए हमारी इंसानी सपोर्ट। बहुत सारी माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, मैं उनको दोनों हाथों से सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने हमारी आवाज़ उठाई, सुनी और आला इदारों तक पहुँचाने की कोशिश की। ऐसे ही आगे आएँ, जो है मजबूत तरीके से चट्टान की तरह खड़े हो जाएं। जब तक मासूम बच्चियां वापस नहीं आ रहे हैं, जब तक आप लोग भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं और मोदी सरकार तक हमारी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश करें। खुदा रहा कि 2 सालों से हैदर रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, हाथ जोड़ रहा है, अपील कर रहे हैं भारत सरकार से कि मासूम बच्चों की ज़िंदगी रघुपुरा में जो है खतरे से खाली नहीं है। यकीन मानो नितरपाल हो या सच्चन हो या AP सिंह हो, 4 मासूम बच्चियां महफूज नहीं हैं। इनके लिए भरपूर तरीके से आवाज़ उठाएं। और मैं अभी भी कराची में हूँ, अंसार बनी साहब से मिलेंगे इंशाल्लाह। इस केस के मतलब जो भी अपडेट होगी आप लोगों से हम ज़रूर शेयर करेंगे। बहुत सारी तकलीफ़ें, रुकावटें आ रहे हैं मगर वो इंशाल्लाह हट जाएंगे। लोगों ने कैसे टोपी, ड्रामे, क्या से क्या नहीं किया, मगर अल्लाह को जान देना है। जो मुखलिस लोग खड़े थे वो हमेशा हमारे साथ खड़े रहेंगे और 4 मासूम बच्चों के लिए भरपूर तरीके से सपोर्ट करेंगे। का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जिन लोगों ने हमारी साथ दी, सपोर्ट दिया। जो है ख़वातीन ने, हमारी माँओं ने, बहनों ने, बेटियों ने, चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानी सपोर्ट करने वाले लोगों का मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जितना भी करूं फिर भी कम है। हिंदुस्तान की माँ बहनों ने, पाकिस्तान के दूसरे मुल्कों से हमें देखा जाता है बच्चों के लिए हमारी आवाज़ को आगे से आगे तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है भारत सरकार से, मोदी सरकार से। यही एक मेरी गुजारिश यही होती है, 4 मासूम बच्चे जितना जल्दी हो सके उतना वापस जल्दी होए। यकीन मानो बच्चियां बड़े हो रहे हैं, फरवा बतूल बड़ा हो रहा है, बेटी है। आप सबको पता है अगर आपके घर में बेटी है तो आपके दिल में एहसास ज़रूर होनी चाहिए कि किसी गैर लोगों के साथ, नामहरम के साथ मेरी बच्चियां ठीक नहीं हैं। वो तो एक डिस्को डांस लगा के अपना जिस्म फरोशी कर रहा है, मगर 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल पे एक ज़ाती हमला है। जिस औरत को अपनी ज़िंदगी की नहीं, अपनी इज़्ज़त का परवाह नहीं, वो कहाँ 4 मासूम बच्चों का सेफ्टी कर सकता है या बच्चों का देखभाल कर सकता है। वो कहता है मैं माँ हूँ, नाम का माँ है मगर उसमें कोई माँ वाली किरदार नहीं है। अफसोस से कहना पड़ रहा है, माँ बच्चों के लिए मर मिट जाते हैं। जो है हर कोशिश करता है कि मेरी बच्चियां खुश रह सके। ये वाहिद वो डायन माँ है जो बच्चों की ज़िंदगी और मुस्तकबिल को ख़तरे में डालकर सिर्फ अपने जो है थोड़ी आयाशी के लिए वो कह रहा है कि डिस्को डांस लगा के मैं अपना नाम कमाऊँ। नाम ऐसे नहीं कमाई जाती, बदनामी होती है। इनको किस नाम से हिंदुस्तान में पुकारा जाता है? नचनिया, नौटों की, बांदरी और पता नहीं कौन कौन से अल्फाजों से जो है इसको बेइज्जत किया जाता है। ये कह रहा है कि मैं जो है मेरा नाम है, हिंदुस्तान के लोग मेरी इज़्ज़त करते हैं। वो है आपकी इज़्ज़त नहीं करते, आपको गाली से बुलाते हैं। यकीन मानो आपका नेचर, आपने अपने घर का, अपने मुल्क का, अपने पाकिस्तान का, अपनी माँ बाप का क्या ख्याल रखा?
आपको कहीं भी इज्जत मिल नहीं सकता। हैदर जैसे शख्स को ठुकराया है ना, ये याद रखना, मैं वाज़ेह कह रहा हूँ, आप ज़िंदगी में कभी सुकून का नींद नहीं सो सकोगे। हमारे आपने किया, अदालतों पे भरोसा है, आपको कानून अपने शकंजे में लाएगा, आज नहीं तो कल। अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है। 4 मासूम बच्चे हैं, उनके लिए हर कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे इंशाल्लाह। 4 मासूम बच्चों को वापस करने में पूरी कोशिश करेंगे, मगर आपकी एंड इंडिया की जेल होगा, याद रखना। सचिन हो, नेत्रपाल हो या AP सिंह, किसी को माफ़ी किसी सूरत में नहीं दिया जाएगा। कराची आए हुए हैं, केस के मुतल्लिक बहुत अच्छी खबर है, इंशाल्लाह आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे पूरा भरोसा है। आप लोगों ने शुरू में साथ दिया, आप भी चट्टान की तरह मजबूत हो और साथ देने की प्रॉमिस करो, एक होना है। लोग हमें इधर उधर जो है कोशिश बहुत करेंगे, और माजी में भी लोगों ने बहुत किया था। आज भी हमें हर चीज़, हर रुकावटें दूर करके 4 मासूम बच्चों के ऊपर फोकस करना है, ताकि 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी बच सके और अपने प्यारे पाकिस्तान में आएँ। यही उम्मीद है कि शुरू से लेकर आज तक आप लोगों ने साथ दिया, और आज भी भरपूर तरीके से इंडिया की माँ बहन भाई, पाकिस्तान से, दूसरे मुल्कों से जब देखा जाता है, बच्चों के लिए हमें इज़्ज़त दी जाती है। हमारी आवाज़ आगे से आगे मोदी सरकार तक, योगी सरकार तक पहुँचाया जाता है। जो खबरें अंसार बनी साहब से मिलेंगे, मज़ीद जो डिटेल होगी इंशाल्लाह आपके सामने होगा। शुरू से लेकर आज तक हमने जो बात की वही की। लोगों ने कहा कि क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, भाई मेरी ज़िंदगी मुझे पता है, बच्चों के लिए डिस्टर्ब मैं हूँ, ज़िंदगी मेरी ख़राब हुई पड़ी है, घर मेरा जला हुआ है, राख बन के मैं फिर रहा हूँ। तो लोगों को मैं हर सवाल का जवाब, जो यूट्यूब के लिए जो है अपना चेहरा चमकाते हैं, हैदर यूट्यूबर नहीं है। हैदर आज भी इंडिया, पाकिस्तान, पूरी दुनिया की आवाम से एक जो है अपील करता है, खुदा आप हो तो मैं हूँ, आपके बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है इस वीडियो को आला अदारों तक, मोदी सरकार तक, तमाम बहन भाई जो कह रहे थे कि हैदर लोगों को गाली गलौज देता है, मेरी माएँ बहनें बेटियों को कहना चाहता हूँ, हैदर कभी गाली का यूज़ नहीं करता। लोग को उकसाने की कोशिश करते हैं कि हैदर आए और हैदर हमें जवाब दे। मैं ये यूट्यूब फैमिली इसलिए जोड़ा था कि मुझे इंसाफ मिल सके। हम लोगों से झगड़ा करने के लिए नहीं आए थे, मैं एक इंसाफ मांगने के लिए आप सब से ये यूट्यूब चैनल जो है किया था, कि ताकि मेरी आवाज़ बन सकें, और मेरी आवाज़ आप सब हो, देखने वाले, चाहने वाले, सुनने वाले, मेरी आप सब आवाज़ हो, मेरी आवाज़ आप ही पहुंचा सकते हो भारत सरकार तक। मीडिया का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने पहले भी साथ दिया। उम्मीद है आज भी वो इंसाफ के लिए जो है मेरी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद, ज़िंदगी बाकी, मुलाकात बाकी।